हाँ बेटा, चलो। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है भैया हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कराओ। इंटरेस्ट लोन पढ़ा हमने पहले नंबर पे, वीडियो नंबर 2 में क्या पढ़ा हमने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा। फिर हमने क्लास नंबर 3 में क्या पढ़ा, क्लास नंबर 3 में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चौथे में पढ़ा बेटा रेम्यूनरेशन। अब 5वें में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी एक अच्छा टॉपिक में से एक है कि कैपिटल जो है मेंबर से जो पैसा दिया बेटा उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा। ये स्टार टॉपिक है, थोड़ा दमदार है, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसके ऊपर। आ जाओ। अच्छा, एक मेरी थ्योरी थी, याद करो मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था एज पर द डीड जब कुछ ना बोला जाए, जब आपसे कुछ भी ना बोला जाए मतलब एब्सेंस हो, तो क्या करोगे, तो कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है, कहा था मैंने आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। सी एस सही है भाई। और अच्छा डीड दी हो तो, नहीं दी तो ठीक है, नहीं दी तो इंटरेस्ट मत देना, और अगर दी है तो क्या करोगे, तो बेटा 3 सिनेरियो ये रहे। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। और इसके 3 केस होते हैं बेटा, 1 2 3। मतलब वैसे तो ज्यादा होते हैं बट तुम्हारी बुक में 3 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट 3 हिसाब से देखा जाएगा। कैसे, वो केस ये रहे तुम्हारे सामने। पहला भैया केस क्या है, पहला केस है बेटा इंटरेस्ट, सॉरी, पहला केस है बेटा लॉस इनकर्ड। अगर फर्म के अंदर लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे तो हमारी फर्म में लॉस हो गया। लॉस किसकी वजह से हुआ, एक मिनट, फर्म और पार्टनर माना अलग अलग है, बट पार्टनर ही तो फर्म को चला रहे हैं। यहाँ तो एक तो फर्म में तुमने लॉस करा दिया। क्या करा दिया बेटा तुमने, फर्म में लॉस करा दिया, ऊपर से तुम क्या कह रहे हो, मुझे ब्याज भी दो। अरे लॉस तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तो कंपनी क्या कहती है कि कभी भी अगर लॉस होगा तो उस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट तुमको नहीं देंगे। इस बात को समझो। समझ आया नहीं आया भाई, लॉस तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अब तुम्हें अच्छा फर्म में लॉस करा जा रहे हो और यहाँ से प्रॉफिट उठाए, यहाँ से तुम कैपिटल का इंटरेस्ट मांग रहे हो, थोड़ी बात होती है। अच्छा, और भैया अगर प्रॉफिट आ गया अच्छा खासा, तो जब आ गया तो चुपचाप दो। कितना दोगे, फुल्ली इंटरेस्ट अलाउड, जितना भी इंटरेस्ट होगा धुआंधार अलाउड होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कह रहा है तीसरा पॉइंट, तीसरा भाई किसी केस में प्रॉफिट, तो मैं नहीं कह रहा लॉस हुआ, ये नहीं कह रहा मैं, लॉस हुआ तो हुआ, प्रॉफिट भी आया, बहुत आया, काफी अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, इतना कि तुम अच्छे खासा बांट सकते हो। अब कह रहा प्रॉफिट तो आया लेकिन कम प्रॉफिट आया। कैसा प्रॉफिट आया, कम आया। तो कम आया तो याद रखना इंटरेस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बटेगा। कहां तक बटेगा भैया, ये बटेगा लास्ट, जहां तक नेट प्रॉफिट आया है। अब ये क्या चीज हो गई हमें समझ नहीं आई बेटा। इसका मतलब ये था, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि कभी ऐसा एप्रोप्रिएशन, याद है मैंने कहा था बंटवारा और प्रॉफिट, कभी ऐसा हुआ प्रॉफिट कम रहेगा बंटवारा ज्यादा हो गया, तो उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट था। याद करो ओल्ड रेशियो वाली क्लास, ठीक है, मैंने कहा था, नहीं याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाओ, इसके बारे में यहाँ लिखता हूँ, आ जाओ। क्या बोला आपने कि जब कभी भी तुम्हारा एप्रोप्रिएशन, या मैं यहाँ के हिसाब से लिखूं, जब भी तुम्हारा इंटरेस्ट, जब भी तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो गया और जो तुम्हारा प्रॉफिट आया इस महीने का या इस साल का, सॉरी, कितना इस साल का प्रॉफिट कम रह गया, तो उस केस में क्या करना, उस केस में बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ उतना ही बांटोगे अप टू द नेट प्रॉफिट। जितना नेट प्रॉफिट है उतना ही बांटोगे। और किस चीज में बांटेंगे भैया, उसे बांटेंगे बेटा तुम्हारे ओल्ड रेशियो में। किसमें बांटेंगे, तुम्हारे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। वैसे तो नया रेशियो ओल्ड रेशियो पे आगे जाके आएगा, बट तुम इतना रेशियो बटेगा, ठीक है। तो याद समझ नहीं आया कि कभी भी अगर ऐसा हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया 1 लाख और प्रॉफिट 50,000 है, तो बेटा सिर्फ 50,000 बटेगा। 1 लाख से तुम लोग मतलब पैसे ही नहीं, फर्म के अंदर, फर्म में पैसे कितने हैं, 50, आया कितना 1 लाख, तो 50 ही तो मिलेगा, ठीक है। चलो ये लो, समझ आया नहीं आया, 3 केस समझ आए। कुछ ना बोला जाए भाई तो क्या करोगे, तो इंटरेस्ट देना मत, और अगर बोला है तो 3 केस देखना, ठीक है। चलो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे, चेक करो। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन से पहले टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये बच्चे बोल लेते लास्ट क्लास की बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो ये मैंने कवर करें इस बार, ठीक है। हमने तुम्हें बताने के लिए रखे हैं क्या है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तुम्हें पता ही होगा, बोलो बोलो क्या होता है एप्रोप्रिएशन, बहुत सही बोल रहे हो, ठीक है, बंटवारा। अच्छा चार्ज, ये नया पॉइंट है, आज मैं तुम्हें छोटी सी थ्योरी बताता हूँ, देखो। अच्छा थोड़ा इधर उधर हो गए, एप्रोप्रिएशन कराना चाहिए था वैसे, बट समझ लेते कोई बात नहीं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंटरेस्ट, क्या लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन ने ये बोला कि अगर प्रॉफिट है, अगर क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कृपया करके उसको बांटो, बटेगा, ठीक है, बटेगा। अच्छा अगर आपको भाई लॉस हो गया तो, या प्रॉफिट नहीं हुआ, या तो प्रॉफिट नहीं हुआ मतलब कम हुआ, नहीं कम नहीं सॉरी, या तो हुआ नहीं, और या तो तुम्हें क्या हो गया, या लॉस हो गया, तो बेटा उस केस में नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। भैया आप हिंदी क्यों लिखते हो, बस तुम अभी समझ जाओगे जब तुम पढ़ोगे ना 12th में, जब अभी बोर्ड के लिए पढ़ोगे खाली बैठ के, जब हिंदी देखोगे तो बोला रे ये तो बहुत जल्दी याद हो गया, कुछ यूनिक लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला, एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट आया तो बांटो, और भैया अगर लॉस आया तो मत बांटो। लेकिन ये नहीं बोलता, चार्ज उल्टा है, चार्ज पता क्या कहता है, चार्ज कहता है सुनो, तुम्हारा प्रॉफिट है चाहे लॉस है मुझे मतलब नहीं है,
चार्ज क्या कहता है, तुम्हारे पास क्या लिखा है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये क्या है बेटा, अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि इफ द डीड स्पेसिफाइड, डीड में अगर बोला गया है इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या बोला गया, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो इट मस्ट बी पेड, ये पे होना चाहिए इन फुल रिगार्डलेस। लिखा है ना भाई, रिगार्डलेस का मतलब रिगार्डलेस वेदर द फर्म हैज मेक प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये कि इस वाले केस में अगर तुमने बोला कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या बोला आपने कि साल 2025 में तुमको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया, ठीक है, डीड में बोल रखा है, और उसी साल हमें 2025 में लॉस हो गया, क्या हो गया, 2025 में लॉस हो गया, तब भी तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा चार्ज ले रहे हो तुम, चाहे तुम्हें लॉस हो चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो, तुम्हें ब्याज देना ही पड़ेगा। ये बोलता है कौन बेटा, ये बोलता है चार्ज। दोबारा समझ आया, एप्रोप्रिएशन ये बोलता है कि भैया प्रॉफिट हुआ तो दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चार्ज क्या कहता है, प्रॉफिट हुआ तो दो, और अगर लॉस हुआ तो भी दो। क्यों, प्रॉमिस क्यों करा, फिर तुमने प्रॉमिस क्यों करा। तो एक तरह से थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये थोड़ा सा पोलाइट है, ठीक है ना। ये बोलता है प्रॉफिट आया तो दो, नहीं आया तो मत दो। ये बोलता है प्रॉफिट आए चाहे ना आए, मुझे तो पैसा चाहिए। पहले बताओ समझ आई थ्योरी, चाहो तो कुछ उतारना चाहो लो। चलो यहां तक कर लिया तुम लोगों ने, आगे बढ़े थोड़ा सा। हेलो, आवाज आ रही है, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। आ जाओ, अगला जो हमारा, अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया बेटा, शो हो रहे हैं तुम्हें, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दी जाए भैया, थोड़ी ब्राइटनेस कम करो, ओके सही है बेटा। चलो अच्छा, क्या लिखा हुआ, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर उसके अलग 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 केस है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स वाई जो थे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा। चलो यहाँ बोला गया है कि दो मेंबर थे बेटा, कौन कौन, यहाँ पे एक्स और वाई दो मेंबर थे, ठीक है। उनकी जो रेशियो था वो कितना था बेटा, 2:3 का रेशियो था, ठीक है। और कैपिटल, हाँ जी 2 लाख और 1 लाख, बहुत अच्छी कैपिटल है वैसे, काफी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी इसके ऊपर। और कह रहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज पर द केसेस। चलो केस नंबर 1 पढ़ते हैं। केस नंबर 1 क्या कह रहा है भैया, केस नंबर 1 बेटा ऐसे बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में डज नॉट प्रोवाइड, अगर पार्टनरशिप डीड को तुमने कुछ भी नहीं बोला और उस साल तुम्हें प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। मैंने क्या कहा था, मैंने केस नंबर 1 में तुमसे यही तो कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि भैया, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि भैया कुछ नहीं बोला आपने, आपने प्रॉफिट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उस केस में इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा केस नंबर 1 यही कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट दे दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ नो इंटरेस्ट अलाउ आएगा क्या। तो यहाँ पे आंसर में चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे, नो इंटरेस्ट अलाउड, मतलब कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आया तुम्हें। अच्छा तो भैया एंट्री करके दिखाओ, आ जाओ। नहीं होगा तो डायरेक्ट पैसा मिलेगा। मुझे बताओ, जब मेंबर्स को पैसा मिलता है, प्रॉफिट है ना बेटा, मिलता है तो मेंबर्स डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, मेंबर्स को मिला, यानी सिंपल सी भाषा याद रखना, मेंबर्स को मिलता तो मेंबर्स पर्सन है, और पर्सन हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नहीं समझ आया, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे प्रॉफिट आया, कितना यहाँ पे प्रॉफिट है, ये लो, ये है प्रॉफिट। अब तुम इसे बांटो, कैसे बांटोगे, मेंबर्स क्या होगे तो बताओ, पार्टनर्स। ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जाएगा ना सीआर, वही तो बोल रहा हूँ यार। तो ये लो ऊपर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स, एक्स है बेटा, हाँ एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, टू वाई कैपिटल, ठीक है। कितना, 20,000 को बांट दो बेटा कितने में, 2-3 में। मैंने कैसे कहा था, चलो बताओ मेरी कैलकुलेशन, मैंने कहा था रेशियो का सम करो, कितना आया 5। तो 20,000 को हमें रेशियो में बांटना है, कितना बेटा, 3 तो कितना होता है 5, 5 से काटो कितना आया 4,000। अब मैंने क्या बोला, इसका निकालना है, पहले वाले का 4 दूनी 8,000। भाई दूनी क्या होता है बेटा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ ठीक है। ये लो 4, 4 2 8, बस 4 3 12, 4 3 12, और जोड़ के कितना हो गया, जोड़ के हो गया जी 20 लाख, सॉरी 20,000, जोड़ के हो गया जी 20,000, ठीक है बेटा। ये लो चेक करो, पहले एंट्री खत्म। मेंबर्स क्रेडिट क्यों है, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इसलिए मेंबर्स यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं। चलो जी केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में बोला गया कि डीड में बोला गया है, कितना बोला गया है जी 6%, और लॉस हो गया भाई। बेटा लॉस हो गया तो मेरे ख्याल से केस नंबर 1 आ गया। क्या क्या बोला था मैंने कि जब कभी लॉस हो जाए कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो दो किसी एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले आंसर में, सबसे पहले भैया हम लिखेंगे आंसर में नो इंटरेस्ट इन, सॉरी नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया एंट्री, बेटा सीधा पैसा आ गया, देखो ना। अब देखो सुनो, ये बात समझो,
इस बार कुछ पीएनएल ऐप का नहीं है, सीधा लॉस है। और बेटा सीधा अगर डायरेक्ट तुम्हें प्रॉफिट या लॉस बांटना पड़े ना, वो प्रॉफिट अलग था, तो कह रहा भाई ये प्रॉफिट है, बेटा ये प्रॉफिट है, हम लिखते थे नेट प्रॉफिट, फिर बांटते थे पीएनएल ऐप में, बट ये नहीं बटेगा, कह रहा है डायरेक्ट लॉस है। क्या कह रहा है? डायरेक्ट लॉस है। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में सीधा लिखोगे तुम, लॉस उठाएंगे, मेंबर्स क्या होंगे? डेबिट होंगे। ये लो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, अकाउंट टू, ऊपर क्या लिखा था तो हमें लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ लोग पीएनएल सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो बंटवारा कर दो भाई। 15,000 का बेटा बांटे कैसे? मैंने पहले कर दिया, देखो 3 तो 5 होता, काटो 4, इसका काटना है। कितना है हमारे पास? लॉस फॉर द ईयर कितना है? 15,000। कितना है लॉस हमारा? 15,000। तो इसको बांटो 15,000 को, 15,000 को बांटना 5 में, तो 15,000 का डिवाइड करो 5 से, 3 दूनी 6,000 और 3 3 9। भैया इंग्लिश में बोला करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बेइज्जती करते तुम बार बार, है ना। ये लो चेक करो। कोई डाउट हो तो बताओ। देखो देखो क्लियर है। चलो आगे कोई एंट्री ट्रांसफर वाली? कोई एंट्री नहीं ट्रांसफर, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, नरेशन लिख दो। अरे ये लो प्रॉफिट है, ये लो, बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन किसमें बेटा? इन 2 3। सी में लिखना, बीइंग द लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 3, ठीक है बेटा, ये नरेशन। अब ठीक है, नालायको आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दिख रहा बेटा केस? विजिबल है स्क्रीन? ब्राइटनेस ज्यादा है, एक सेकंड। अब सही है बेटा। चलो तो केस नंबर 3 क्या है बेटा? पढ़ के देखो, अगर अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं इसको स्टार में से एक बोल सकता हूँ। पढ़ के देखो तुम। आपने भैया स्टार लगा दिया, बस अब हम इसी पे देखेंगे। हार्ड हो गया हमारे लिए? हार्ड नहीं है। कह रहा है डीड में इंटरेस्ट दिया 6% और साल में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये लो, साल का प्रॉफिट हो गया 21,000 और डीड में 6% दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, दिया जाएगा इंटरेस्ट दिया जाएगा? हाँ, यस। पहला केस आया देखो, यस, इंटरेस्ट विल बी अलाउड बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ब्याज है वो दिया जाएगा। चलो कितना दिया जाएगा देखिए, देखते हैं। आ जाओ तो देते हैं बेटा। पहले एंट्री, अब ब्याज मिल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्याज याद करो क्रेडिट होता था, ठीक है। तो ये लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, क्या लिखोगे? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ये लाइन बार बार आएगी। अब टू कितना बेटा? अच्छा कैसे निकालना ये समझो बेटा, 6% निकालना। कितना निकालना है इसका? 6%। कितना कैपिटल था उनका बेटा? 2 और 1 था, तो 6% निकालो। इसका निकालोगे ना 6%, तो इसका तो सीधा हो जाएगा। देखो 1 लाख का 6%, 6,000। इसका बेटा 12,000, कोई डबल है उसका, ठीक है। फिर करो, कैसे करा मैंने? क्या बोला मैंने? कहा कि 6% निकालना है, 1 लाख का 6% निकालो, सीधा सीधा 6,000 रुपए। क्या ये इसका डबल है? ये डबल है तो ब्याज भी डबल हो गया। 1 का 6,000, 1 का 12,000। कितना आया बेटा? 1 का आया जी 6,000, 1 सेकेंड, एक टोटल हो जाएगा 18,000 और इसका आएगा जी 6,000 और 12,000। कहानी समझ आई तुमको? नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, कितना प्रॉफिट था हमारी फर्म में? हमारी फर्म ने बेटा 21 रुपए कमाए। बांटे कितने अभी तक? बांटे 18 ना, तो बेटा कितने बचे? 19, 20, 21, तो 3,000 और बांट दो। हाँ अच्छा, तो फिर ये क्या चीज है? यहाँ लिखना, ऐसे लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या बांटा बेटा? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा। अच्छा दूसरी एंट्री में क्या बांटोगे भाई? अब यहाँ बांटेंगे बेटा प्रॉफिट जो बच गया। फिर से वही सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। थोड़ी मेरी राइटिंग पे ध्यान देना बेटा, है थोड़ी सी समझ लेना। अगर ये उर्दू तुम्हें समझ आ रही होगी तो तुम समझ जाना कि तुम अकाउंट्स में बहुत आगे चल रहे हो, ठीक है। हाँ ऐसी राइटिंग आती है। जब बोर्ड में शायद है, बोर्ड में हमें अकाउंट्स के पेपर में समय कम पड़ता है। जब समय कम पड़ता है ना, मैं तो बहुत साफ लिख रहा हूँ, तुम जो लिखोगे ना वो तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे, तो ये तब भी साफ है, ठीक है। चलो तो कितना बांट दे भाई? 3,000 बांट दो बेटा। 3,000 किसमें बैठेगा? 3,000 बेटा रेशियो में बैठेगा। 3,000 इनके रेशियो में बैठेगा। कितना रेशियो? 2 3। ये लो 2 और 3, ये था बेटा। हाँ 2 और 3 में बांट दो। ये लो, तो हम 3,000 को सीधा 5 से डिवाइड करने को कहा था, मैंने सिखाया था तुम्हें। 5 6 30 होता है, तो 2 3 में बांटना है। 6 दूनी, इसको मिला बेटा 1200। भैया दूनी क्या होता है? 2 6 2 12, 6 3 18। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना
कमाल करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, 6 2 12 समझे कैसे बेटा, 600 या ना 600 आया, जैसे कितना 600 आया, तो 600 को 2 से करा बेटा 12, 600 को 3 से करा 18, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन याद रखो, तुम बस सीख लो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, इजी एकदम, चिल मोड। केस नंबर 4 पे आ जाए, आना ही पड़ेगा हम पे, कोई ऑप्शन कहाँ है। अच्छा 4 में ना बेटा ये आ रहा है चार्ज। अच्छा चार्ज क्या कहता था, चार्ज कहता था तुमको प्रॉफिट हो चाहे तुमको लॉस हो, मुझको फर्क नहीं पड़ता, मुझे बटना है तो बटना है। मतलब मेरे केस में तुमने अगर प्रॉमिस करा है इंटरेस्ट देने का, तो चाहे जो हो जाए मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं बेटा, ये 20,000 का प्रॉफिट हुआ है और 6% है, 6% अभी निकाला था हमने ऑलरेडी, तो जल्दी से कर लेते हैं। इस केस में बटेगा इंटरेस्ट, हाँ प्रॉफिट हो तो बटेगा, तो यस यस इंटरेस्ट विल बी अलाउड, यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड होगा, ठीक है। कैसे होगा करके दिखाते हैं। पहली एंट्री बेटा वही पीएनएल ऐप अकाउंट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, कितना आया था बेटा उसका हमने निकाला था जब 6%, तो आया था हमारा 18,000, इधर आया था बेटा शायद 6, इधर आया था 12। फिर वही सेम लाइन लिख देना, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बेटा। चलो दूसरा, कितना प्रॉफिट बचा बेटा, कितना प्रॉफिट बचा, 18 से तो 20 गया तो बेटा 2,000 बचा, तो लिख दो फिर से, पीएनएल ऐप अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और बेटा बांटोगे 3 में तो बेटा ये हो जाए कितना, कितना बांटना है, 2,000 बांटना है ना, 2,000 बांटना है, तो 2,000 को 5 से डिवाइड कर दो सीधा, सिखाया था मैं तुम्हें। कितना आया, 4 आया, 400 आ गया बेटा, है ना। तो 4 दूनी सॉरी 4 2 जा 800 और 4 3 जा 12, बीइंग द सेम लाइन, बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों के लिए सेम लिख रहा हूँ मैं, बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या करा बेटा, जो बच गया उस हमने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है कहानी बच्चों, ये लो चेक चेक चेक, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा बच्चे कह रहे भैया इसमें अलग क्या हुआ, इसमें सेम ही हो गया, एक्चुअली में क्या है ना बेटा, ये एप्रोप्रिएशन था। अब मैंने इसलिए कराया सेम सवाल, अब चार्ज आ गया सडनली, तो बच्चे ना पैनिक करने लगते कि भैया चार्ज आ गया, चार्ज में हम कुछ अलग करें, कुछ अलग नहीं करना। अलग कब होगा, जब ये नंबर बदलेगा, कि भैया आपका इंटरेस्ट आया 50,000 और प्रॉफिट था 30,000, अब बदलेगा बस, बाकी सब सेम रखा करो, ठीक है। ये लो चेक करो, उतारो आराम से। हेलो ठीक है बेटा, चलो एक बार आगे देखें थोड़ा और। अच्छा इसमें हम एंट्री कर रहे थे, क्या करिए एंट्री, देखो इसमें कितना आया बेटा 6% का, पहले ब्याज देते हैं, आ जाओ। तो ब्याज दिया जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना बांटना था इसका बेटा, टोटल 18,000 आ रहा था, अरे आ रहा था ना। इसका बेटा कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 6,000, इसका आ रहा था 12,000। बच्चे सवाल कर रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला, अभी तुम्हारी जेब में कितने रुपए पड़े, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पड़े कितने रुपए, 2,000, और तुम कितना बांटने की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो भैया 18 बांट दो, कैसे बांट दूंगा प्रॉफिट, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पैसे है ही नहीं, तो बांटोगे तुम कैसे, तो जब नहीं बांटोगे तो कैसे, तो बेटा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितने पड़े, सिर्फ 2,000 रुपए, कहानी समझ आ रही है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। समझ आया नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कैलकुलेशन बता दूं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे तभी समझ आएगी। ये एंट्री कितने से होगी बेटा, ये एंट्री होनी चाहिए 16,000 से। 16,000 से क्यों भैया, 2,000 लिखा हुआ, तो बेटा ऐसे कितना प्रॉफिट है 2,000, तो मैं इस जगह को मिटा दूंगा थोड़ी देर में, तुम यहाँ समझो। देखो एक खाता बनाया तुमने, बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, छोटा बन गया, रुको बड़ा बनाता हूँ, ये लो, अभी समझ आया। तो तुम क्या करते थे, तुम लिखते थे नेट प्रॉफिट, ये लो कितना है नेट प्रॉफिट तुम्हारा भैया नेट प्रॉफिट आया 2,000, और तुम कितना ब्याज दे रहे हो, सॉरी हाँ तुम कितना ब्याज दे रहे हो 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, तो इंटरेस्ट दिया हमने, एक्स को दिया वाई को दिया, कितना दिया बेटा 12, 6 और 2। तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, कौन सी साइड ज्यादा है, 18,000 ज्यादा हुई ना, तुम बात ऐसी करते हो गुस्से वाली। देखो 18,000 बेटा यहाँ आया, 12 6 18, और 18 यहाँ आया, अब 18 से 2 घटाओ तो कितना बचा बेटा 16,000। तो यहाँ पे जब इस साइड सीडी आता था हम क्या बोलते थे, इस साइड जब कभी भी सीडी आता था हम कहते थे लॉस, तो इस बार क्या हो गया एक तरह से
लॉस हो गया ना, तो यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, चेक करो, नोट समझो ध्यान से। 2000 का आपको प्रॉफिट आया, हाँ मैंने 2000 का प्रॉफिट लिखा। कितना तुमने ऑलरेडी ब्याज दे दिया, हमने 18,000 का ब्याज दे दिया या नहीं दिया। कौन सी साइड ज्यादा है भैया, 18,000 ज्यादा, दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ में 18,000 लिख दिया। लिखने के बाद बेटा 18 से जब तुम 2 घटाओगे कितना बचेगा, इस साइड जब कभी भी सीधी आता था तो इस साइड लॉस बोलते थे नहीं बोलते थे, इसलिए बेटा यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 16 से होगी, ये लो, तो लॉस बटेगा, लॉस में मेंबर्स डेबिट होते थे, लो। अब तुम लिखोगे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे 16,000 को बांट दो, 16,000 को बांटना है भाई किसमें, 16,000 को बांटना है 2-3 में, किसमें बांटना है, 16,000 को बांटना है तुम्हें 2-3 में, लो 16,000 को डिवाइड कर दो सीधा 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना हो रहा है बेटा 3200, 3200 का डबल कर दो हो जाएगा 6400, और 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 7600, जोड़ के कितना हो जाएगा 16,000, समझे नहीं समझे, 7 3 10 4 14 15, गड़बड़ हो गया बेटा, 7 3 10 3 13, मैंने गलती कर दी शायद, देखना बेटा कितना गड़बड़ हो रही है, अच्छा सॉरी ये 96 होगा ना बेटा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पे 96 हो गया, अब ठीक है, समझ आया तक, ये लो ऐसे बटा बेटा 16,000,